हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यवर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पे एक नए हिंदी मूवी के ट्रेलर के साथ, जो कि है पटना शुक्ला का, और ये निर्मित है डिज्नी हॉटस्टार द्वारा। तो ये उनके प्लेटफॉर्म के लिए एक्सक्लूसिव होने का अंदेशा है, क्योंकि आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है जैसे प्लेटफॉर्म आपको डिज्नी हॉटस्टार हुए, वैसे ही नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, और इस तरह के बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने प्लेटफॉर्म के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाते हैं, फिर चाहे वो वेब सीरीज हो या फिर मूवीज़ हो। ये आपको थिएटर में नहीं मिलेगा, ये आपको जो जनरल टीवी पे नहीं मिलेगा। और ये अच्छी भी बात है, अगर कह सकते हैं कि फिल्मी बनाने के दौर में या जो टीवी प्रोड्यूस करने के दौर दौर में ये एक गोल्डन एज है, क्योंकि स्वर्णिम काल है। क्योंकि आपको अब जो कभी होता था कि कुछ ही प्रोड्यूसर्स होते थे जो फिल्मों में इन्वेस्ट करते थे, और इसके कारण बहुत सारी स्टोरीज जो है वो नहीं दिख पाती थी। लेकिन अब आपको नेटफ्लिक्स के द्वारा सभी डिवाइसेस में जिनके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है वो आपकी स्टोरी को देख सकते हैं। तो छोटे छोटे निर्माताओं को, छोटे छोटे फिल्म जो डायरेक्टर्स हैं जो अपना ये कहानी लोगों के सामने लाने चाहते थे, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं था पहले, वो अब इस तरह से कर सकते हैं। तो ये पटना शुक्ला इसी तरह के एक कहानी को दर्शाती है। तो चलिए पहले ट्रेलर देख लेते हैं, इस फिल्म में क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये रवीना टंडन द्वारा इसमें इसको लीड किया गया है, और अरबाज खान प्रोडक्शन वो इस मूवी को बना रही है। तो पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये है हमारी एकमात्र पत्नी तन्वी। हम तो आपके खाने की बहुत तारीफ सुने हैं तन्वी जी। हम सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है। एक्चुअली तन्वी भाभी लॉयर भी है। छोटे मोटे केस मिल जाते हैं, लेकिन तन्वी एफिडेविट बहुत अच्छा बनाते हैं। आप हमारा केस लड़ेंगे दीदी? बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, रिजल्ट आया ना तो फेल कर दिए गए। चाहती क्या हो? मैं कॉपी फिर से खुलवाना चाहती हूँ। हमारी क्लाइंट को लगता है कि उनको 60% से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे। इंसान को बहुत कुछ लग सकता है मालॉर्ड, लगने और होने में बहुत फर्क होता है। आपका हुनर भिंडी तोरी टिंडा दालों में है, दलीलों में नहीं। क्या हम सिर्फ एफिडेविट बढ़िया बनाते हैं? जिसे आप तलाश रही हैं वो बहुत बड़ा स्कैम है। बहुत सारे नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो पास नहीं हो पाते, पैसे या पावर के दम पर उनकी मार्कशीट बदल दी जाती है। एक बहुत ही बड़ा आदमी इन्वॉल्व है। ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि रिंकी की असली मार्कशीट किस लाभार्थी को दी गई थी। वो रिंकी कुमारी जो है, उसका केस आप ही लड़ रही है ना, उसके इसको छोड़ दीजिए। आप फिर धमकी दे रहे हैं? क्या कर लेंगे? मरवा देंगे। हम आजकल के नेता हैं, इलीगल काम भी लीगल तरीके से करते हैं। तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है। इस केस के चलते तुम्हारी पति की नौकरी चली गई, पैसे पैसे को मोहताज हो गए। दीदी हम नहीं झुकेंगे। तो फिर हम भी नहीं झुकेंगे। तो ये था मूवी पटना शुक्ला का ट्रेलर, और कुछ बातें यहाँ पे नोट करने लायक थी। सबसे पहले मुझे ये लगा कि ये 90 की स्टोरी है, मतलब कि ये मूवी अगर 90 के दशक में बनाई जाती तो अच्छा रहता। क्योंकि अभी के समय आप ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ जो चीज़ें दिखाई गई है, जैसे कि हाउसवाइफ है जो पड़ोसी ने कहा बहुत अच्छा खाना बनाती है, और ये कहती है हम सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, हम लॉयर भी है। तो मतलब वो कुछ समझ नहीं आता है कि आपका अपना एक सराउंडिंग होता है जहाँ पे जिस तरह की बातें होती है। तो आप नेबरहुड वाले जो लोग आते हैं उनके साथ आप क्या अपने बिजनेस की बात करते हैं या अपने पोजीशन की बात करते हैं? ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात है, वो उनके नेबर के जो हस्बैंड है उन्होंने भी कहा ये लॉयर है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा कि पति कहता है कि एफिडेविट अच्छा बनाती है, छोटे मोटे केसेस आ जाते हैं। तो भाई अगर आपके पास छोटे मोटे केसेस ही हैं और आपका मेजर काम एफिडेविट बनाना ही है, तो इसमें गलत क्या है?
वो डायलॉग्स कुछ जचा नहीं। दूसरी बात, आप जब कोर्ट ड्रामा है ये, तो कोर्ट केसेस जब मतलब सुनवाई चल रही है, तो उसमें कोर्ट में जज साहब कहते हैं कि आपका जो हुनर है वो टिंडे भिंडी और क्या बोल रहे थे, तोड़ी में है और इसमें नहीं है, दलीलों में नहीं है। तो वो भी बात सही है, ये जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है। मतलब अगर पुरुष भी होता वहाँ पे एडवोकेट, और इस तरह के अगर उनके पास एक्सपीरियंस ना हो, वो इनकम्पिटेंट हो, या फिर उनको अभी बात करने का, दलील देने का तरीका नहीं मालूम है, या फिर नए हैं, तो फिर उनको तो भी उनके जो सीनियर है वो तो यही कहेंगे कि आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, आपका अभी टैलेंट नहीं है। तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि जब हम स्त्री के सराउंडिंग पे या स्त्रियों के ऊपर जब इस तरह की मूवीज़ या सीरीज़ बनाते हैं, तो उसमें ये दर्शाने की क्यों कोशिश करते हैं कि वही विक्टिम है। पुरुषों में भी ऐसा होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो भी एक मुझे नहीं समझ में आया। और जहाँ तक जो केस है, वो तो समाज न्याय का ये एक मुद्दा है जो फिल्म में उठाया गया है, सही मुद्दा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई अलग बात भी नहीं है, क्योंकि जानते ही है कि बिहार में ऐसा कुछ चलता है, केसेस जो हैं वो आपको इस तरह के दिखते हैं। तो इस वजह से ये स्टोरी तो ठीक है, लेकिन किसी और रूप में प्रेजेंट करना चाहिए। यहाँ पे एक स्त्री के ऊपर जो एक फोकस करने की कोशिश की गई है, उससे अच्छा अगर विक्टिम के ऊपर फोकस किया जाता, या फिर जो पूरा सराउंडिंग सिस्टम है उसके ऊपर अगर फोकस किया जाता, तो कुछ अलग बात होती को। तो जो आपका जो केस है, जो रियल में बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं इस मामले में एजुकेशन के उसमें, वो और उभर के सामने आता है। तो वैसा मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ये लैक करती है, और 29 फरवरी को ये आने वाली है, तो फिर देखा जाएगा। अब अगर IMDb पेज पे जाएं, इसमें कौन कौन काम कर रहे हैं, तो ये पटना शुक्ला 2024 की मूवी है, ए कॉमन वुमेन्स अनकॉमन फाइट एंड ग्रेट। तो वही बोला ना कि जो आपका मेन फोकस इस स्टोरी का है, वो रविंद्र टंडन के कैरेक्टर पे है, वो सिस्टम में क्या लैकिंग है उस पे नहीं है, जो कि एक मतलब मैं कहूँगा कि मिस्टेक है। तो यहाँ रवीना टंडन है, सतीश कौशिक हैं, यही दोनों मुझे लगता है कि वेल नोन फेस हैं। उसके अलावा जतिन गोस्वामी मुझे लगता है कि ये आपको विलन के रूप में दिखेंगे, जो नेता थे, और मानव विज वो आपको हस्बैंड के रूप में दिखे हैं जो रवीना टंडन के, और ये चंदन रॉय सान्याल जो दूसरे पार्टी के लॉयर हैं उनके रूप में दिख रहे हैं। विवेक बुद्धा कोटी, तो डायरेक्टर भी विवेक बुद्धा कोटी है और राइटर भी वही है, तो उनकी ही मूवी है, और स्टोरी लाइन वही, कोई खास उसमें और एडिशन नहीं है। तो ये ओवरऑल एक बात मैंने देखी, गौर की थी, कहीं मैंने अभी देखा था कि ये मूवी पटना शुक्ला, वैसे तो पटना मैंने आज तक किसी का नाम सुना नहीं है कि उनका नाम पटना हो, एक शहर है, वो तो बात है। दूसरी बात है कि जो लोकेशन है, फिल्मिंग लोकेशन, वो भोपाल का मध्य प्रदेश है, मतलब मध्य प्रदेश का जो कैपिटल भोपाल है, वहाँ पे ये शूट की गई है। तो इवन जो एरियल शॉट शुरुआत में दिखाते हैं ट्रेलर के, वो भी भोपाल की ही है, वो पटना का नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा अटपटा सा लगा, क्योंकि आपको पता है कि जो रानी मुखर्जी हैं वो बिहार आके भी शूट कर चुकी हैं, उस समय जब जंगल राज हुआ करता था यहाँ पे, जो बिहार के जो लॉ सिस्टम था वो चरमराया हुआ था। और आपको अगर याद हो तो मनोज वाजपेयी को एस्टैब्लिश करने वाली जो मूवी थी, उसी में रवीना टंडन भी साथ में थी। उस मूवी का नाम था शूल। तो वो मोतिहारी आसपास के किसी ज़िले में बनाई गई थी, और उसमें रवीना टंडन भी थी, और बहुत ही अच्छी मूवी बनी थी। वो सिस्टम के खिलाफ था, वो मनोज वाजपेयी के कैरेक्टर के ऊपर फोकस नहीं कि वो किस तरह से मतलब समाज उनको प्रताड़ित कर रहा है, बस इस वजह से कि उनका लिंग पुरुष का है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि ये 90 के दशक की जो एक स्टोरी लाइन को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई है, जो कि अब नहीं चलने वाली है। मतलब ठीक है, हो सकता है चल जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्टोरी अब स्टेल हो गई, पुरानी हो गई, बासी हो गई। तो ये था पटना शुक्ला का ट्रेलर, 29 तारीख को ही है। तो अगर लोगों का
रिव्यू अच्छा होता तो मैं भी अपनी सोच को बदलूंगा। लेकिन अभी के लिए तो यही मेरा ख्याल है जितना मैंने ट्रेलर पे देखा है। तो आप भी अगले 29 तारीख तक वेट करें और साथ में सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते हुए जाइएगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए ट्रेलर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।